हेलो दोस्तों, एक्सएम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार अमीन और बीटीएससी जेई के लिए जो सर्वेइंग का चैप्टर नंबर 3 है, कंपास सर्वेइंग, वो पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को कंपास सर्वेइंग का जितना भी थ्योरी था, कॉन्सेप्ट टोटल बता दिया हूँ। अगर जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, जा करके वो कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपास सर्वेइंग का है। अब कुछ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दिया हूँ कि कॉन्सेप्ट इसका क्या क्या है। और कुछ आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कंपास सर्वेइंग का। चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ हम लोग को पता करना है। देखिए यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। क्या है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज ए हॉरिजॉन्टल एंगल विच मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विथ ट्रू रन। अब देखिए डिक्लेरेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के जो एंगल होता है उसको मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब मैग्नेटिक डिक्लेरेशन में जो होता है डिक्लेरेशन, एक होता है ईस्टर्न डिक्लेरेशन, एक होता है वेस्टर्न डिक्लेरेशन। तो याद रखना है कि ईस्टर्न डिक्लेरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कैसे बता रहे, देखिए इस जगह आप लोग देखिए क्या है आप लोग का, एक ट्रू नॉर्थ हुआ, एक मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसी को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है वेस्ट की ओर हो, या हो सकता है कि ट्रू मेरिडियन से कितना ईस्टर्न हो, ईस्ट की ओर हो, ईस्ट की ओर डिक्लाइन कर रहे हो। तो ये भी आप लोग क्या होता है, डिक्लेरेशन ईस्ट होता है, ये डिक्लेरेशन वेस्ट होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको पता चल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं। या तो ईस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होगा, या तो वेस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होगा। ईस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेरेशन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और वेस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप लोग प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स क्या है, ये चीज़ याद रखना है कि ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन। अब यही बात, डिक्लेरेशन जो होता है ना वो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ईस्टर्न होगा या वेस्टर्न होगा। तो याद रखना है कि प्लस साइन जो होगा ना ईस्टर्न डिक्लेरेशन के लिए यूज करेंगे, और माइनस साइन जो होगा वेस्टर्न डिक्लेरेशन के लिए यूज करेंगे। जब भी हम लोग अगर ईस्टर्न डिक्लेरेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव करेंगे, और वेस्टर्न जब रहेगा तो हमेशा नेगेटिव करेंगे। अब इसी तरह से आप लोगों को अब आगे चलिए, इसमें क्या है। अब देखिए होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेटरल बियरिंग सिस्टम, इसका डिफरेंस भी बता दिया हूँ, इसका कन्वर्जन भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्लास में बताया गया है। तो इसमें कुछ आप जान लीजिए। देखिए होल सर्कल बियरिंग जो होता है ना, होल सर्कल बियरिंग जो होता है ना, उसका मेजरमेंट जब भी करते हैं हम लोग डिफरेंस लेते हैं नॉर्थ, और क्या करते हैं, पहला क्या है, 3 पॉइंट्स होल सर्कल बियरिंग में याद रखना है। डिफरेंस नॉर्थ लेते हैं, और इसमें और क्या लेते हैं आप लोगों को कि डायरेक्शन जो होता है ना हमेशा इसका क्लॉकवाइज होता है। और इसका लिमिट जो होता है ना, हम लोग का जो भी बियरिंग का जो लिमिट होता है ना 0 से 360 डिग्री के बीच होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और इसी तरह से QSB क्वाड्रेटरल सर्विंग बियरिंग में क्या होगा, इसमें भी 3 पॉइंट्स याद है। डिफरेंस, इसमें एक ये डिफरेंस नॉर्थ और साउथ दोनों होगा, और इसका आप लोग का डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, ठीक है। और तीसरा इसका क्या होगा पॉइंट्स, जो इसका लिमिट जो है ना 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। ये चीज़ आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया गया। और यहाँ पे भी आप दोनों डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं कि वेरी 0 से 360 डिग्री, और यहाँ आप लोगों को मेजर। अब इसका देखिए होल सर्किल बियरिंग जो होता है ना, उसका मेजर करते हैं किससे, प्रिज्मेटिक कंपास से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका प्रिज्मेटिक कंपास से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। और इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, सर्वेयर कंपास से करते हैं। इसका क्वाड्रेटरल बियरिंग सिस्टम का हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए जो फील्ड में आप मेजरमेंट करेंगे QSB, आप अगर मान लीजिए निकालना है एंगल, तो हमेशा उसका सर्वेयर कंपास का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। और अगर होल सर्किल बियरिंग हमको निकालना है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करके निकालेंगे। ये चीज़ आप लोग का पॉइंट ज़्यादा हो गया, आप लोग देख सकते हैं इस पर। और इसी तरह से यहाँ क्या है, आप लोग को निकालना गया है कि 0 से 90 डिग्री WCB क्या होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और यहाँ क्या है कि देखिए डिफ्लेक्शन एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कोई 4 बियरिंग का दिया हुआ है, कोई W2 एंगल दिया हुआ है, अगर कोई AB लाइन दिया हुआ, ठीक है, AB लाइन 4 बियरिंग कोई भी एंगल दिया होगा, हो सकता है BC लाइन का कोई आप लोग को W1 एंगल दिया होगा। कह रहा है कि डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये लाइन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन से, मान लीजिए ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पे पूरा जा रही है, ठीक है। और हमको BC लाइन कहाँ है, हम जब भी हम लोग निकालते हैं, जब भी हम लोग बियरिंग निकालेंगे, या तो फोर्थ बियरिंग या बैक बियरिंग, ये हमेशा क्या होगा, हम लोग होल सर्कल बियरिंग में निकालते हैं, QSB में कभी नहीं निकालते, WSB में हम लोग निकालते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग कहाँ से लेंगे, नॉर्थ से लेंगे इसको और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग को क्या, BC का हम लोग को फोर बियरिंग हो गया। बट हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कि BC का जो हम लोग का डिफ्लेक्शन, ये मतलब अगर ये जा रही है लाइन, तो ये लाइन क्या होगा, इससे एक्सटेंड होगा, यहाँ से एक्सटेंड हो गया। बट यहाँ से हम लोग को क्या हुआ, ये BC के लिए फोर बियरिंग ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकाला, डिफ्लेक्शन, कि इस लाइन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या होगा, इस लाइन से ये क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए डिफ्लेक्शन, ये डी मान लिए। तो ये चीज पता चल गया आप लोग को कि पहला जो हम लोग का जो लाइन है उससे दूसरा जो हम लोग लाइन के BC जो लाइन है उसका कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हुआ, उसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे। तो ये चीज आप लोगों को पॉइंट्स याद हो गया। अब कुछ पॉइंट्स और याद रखना है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ये अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर मान लो फोर बियरिंग दिया रहा और बैक बियरिंग निकालना है, तो याद रखना है जब भी फोर बियरिंग दिया रहेगा वो हमेशा याद रखना है कि अगर 180 से कम है, ठीक है, हमेशा होल सर्कल बियरिंग में देखना है कि 180 से जैसे ही कम है तो बैक बियरिंग जैसे ही निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फोर बियरिंग प्लस 180 कर देंगे। अगर मान लीजिए आप लोग को कोई भी फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है, मान लीजिए 300 डिग्री हो गया या 320 डिग्री हो गया और बैक बियरिंग निकालना है, तो क्या करेंगे, फोर बियरिंग में से 180 घटा देंगे, तो वहाँ से हम लोग को बैक बियरिंग निकल जाएगा। तो इसी पे हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एन एजीमुथ इजे, बताइए एजीमुथ को क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, याद रखना है, एजीमुथ जो होता है ना, एजीमुथ क्या होता है, ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग को ही एजीमुथ बोलते हैं। अब ट्रू बियरिंग को हम एजीमुथ क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कि ट्रू बियरिंग को हम लोग एजीमुथ बोलते हैं। अब ट्रू बियरिंग क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन से, मतलब ट्रू मेरिडियन से जो भी एंगल है किसी लाइन का एंगल, मान ली कोई लाइन ये हो गया, तो ये जो एंगल हम लोग का हुआ, मान ली AB लाइन हो गया, तो ट्रू मेरिडियन से अगर कोई भी लाइन को मेजरमेंट करें, एंगल को मेजरमेंट करें, हॉरिजॉन्टल एंगल को, तो ये मेरा क्या हुआ, ट्रू बियरिंग हो गया। और जब भी मेरा ट्रू बियरिंग को अगर हम लोग एजीमुथ बोलेंगे, इसको जब भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जब भी हम लोग इक्वल टू एजीमुथ बोलेंगे, तो एजीमुथ तब कब होगा, जब मेरा ये डायरेक्शन जो होगा ना, रेफरेंस पॉइंट जो होगा, हम लोग इसको नॉर्थ लेंगे, क्या लेंगे, नॉर्थ लेंगे। और इसका डायरेक्शन जो होगा ना हमेशा क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा इसका, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये चीज आप दोनों पॉइंट्स आपको याद है, तभी हम लोग ट्रू बियरिंग को हम लोग एजीमुथ बोलेंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB, मतलब AB का मैग्नेटिक बियरिंग हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 132 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है। इफ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, अगर मेरा मैग्नेटिक डिक्लेरेशन 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट दिया हुआ, कितना वेस्ट में दिया हुआ, तो ट्रू बियरिंग क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग को सबसे पहले तो इसका हम लोग को फिगर बनाना होगा। फिगर हम लोग बनाए, ये ट्रू मेरिडियन का नॉर्थ है और यहां से साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि AB कोई लाइन है जिसका मेरा क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया हुआ है, 132 डिग्री 45 मिनट, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग क्या दिया, अगर मैग्नेटिक बियरिंग दिया है तो उसका एंगल का मेजरमेंट कहां से करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन से करेंगे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से करेंगे। अब यहाँ हमको पता करना है मैग्नेटिक मेरिडियन या तो ईस्ट साइड होगा या वेस्ट साइड होगा, वो हम लोग को क्वेश्चन में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब हम लोग को मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दिया रहेगा। यहाँ देखिए मैग्नेटिक डिक्लेरेशन जो है हम लोग का, यहाँ मैग्नेटिक डिक्लेरेशन आप लोग देखिए क्या दिया हुआ, मेरा मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट में दिया हुआ। कहने का मतलब जैसे ही मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दे दिया उसका मतलब पता चल जाएगा कि ट्रू मेरिडियन से कितना मेरा ट्रू मेरिडियन से किस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो क्या कहाँ पता चल गया आपको, वेस्ट की ओर है, तो मतलब मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ होगा, वेस्ट की ओर होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा वेस्ट की ओर होगा।
कितना एंगल पे है आप लोगों को मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कितना है, कहने का मतलब आप लोग को 10 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, अब हम लोग को कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग, अब मैग्नेटिक बियरिंग कितना है, कोई लाइन ए बी है जिसका एंगल कितना 132 डिग्री। अब देखिए 10 डिग्री यहाँ है, ये 90 डिग्री, कितना हुआ 90 10 100 डिग्री हुआ, 100 डिग्री 20 मिनट हो गया। और क्या यहाँ दिया है 132, कहने का मतलब ये कहाँ लाई करेगा, इस जगह किसी पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, अब ये ए बी लाइन हो गया और मेरा क्या दिया हुआ है कि मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया हुआ है, ये मेरा मैग्नेटिक बियरिंग हो गया। मैग्नेटिक बियरिंग कितना हुआ है 132 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ। ठीक है, जब भी आप लोग को बोले हैं कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन अगर वेस्ट दिया हुआ है और हम लोग को ट्रू बियरिंग निकालना है तो क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन हमेशा निगेटिव होगा। अब रीजन क्या होता है भैया देखिए, अब इसी जगह आप लोग अब उस जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं कि हम लोग अगर ट्रू बियरिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक बियरिंग माइनस क्या होगा वेस्ट डिक्लेरेशन होगा। अब ये कैसे आया देखिए, रीजन देखिए यहाँ पे देखिए, इस जगह आप लोग देखिए फिगर में क्या होगा, ट्रू बियरिंग हम लोग निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, ये मेरा ट्रू बियरिंग से इस लाइन की ओर जो जाएगा ये हम लोग का क्या होगा ट्रू बियरिंग होगा। ठीक है, और हम लोग को ट्रू बियरिंग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा ये जो है ये पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो क्या होगा, इस पूरा में से इसको घटा देंगे तो मेरा क्या इतना बचेगा, तो यही मेरा क्या है ट्रू मेरिडियन से जो मेरा जिस लाइन पे हम लोग जा रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहे हैं तो उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रू बियरिंग बोलेंगे। कहने ये पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग में से हम क्या करेंगे ये डिक्लेरेशन घटा देंगे किसका, वेस्ट का। तो कितना मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 120 डिग्री दिया हुआ 45 मिनट माइनस कितना घटाएंगे 10 डिग्री 20 मिनट, तो कितना आ जाएगा आप लोग को, ये 25 मिनट इधर आ गया, इधर 132 तो 122 डिग्री। कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या होगा 122 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो ये चीज पता चल गया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रिज्मेटिक कंपास, मान लो प्रिज्मेटिक कंपास हम लोग कब यूज करते हैं, जब होल सर्किल बियरिंग का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, ये बता दिया। द ग्रेजुएशन स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, मार्क एट द डैश इन एंड द नीडल एंड रन। अब कह रहा है कि हम लोग जब होल सर्किट बियरिंग मान लें कि अगर होल सर्किट बियरिंग आप लोग फील्ड में, जैसे होल सर्किट बियरिंग का आप लोग जब भी हम फील्ड में यूज करेंगे, जो हम लोग का प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो मान लीजिए कि ये आप लोगों का मान लीजिए कि प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक है, अब जैसे ही इसका ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन का मतलब हुआ कि उसका मार्किंग कहाँ से करेंगे, जब भी आप लोगों का प्रिज्मेटिक कंपास का मार्किंग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये चीज आप लोग को याद रखना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमेशा मार्किंग जो करेंगे ना हम लोग का मार्किंग हमेशा क्या होगा, रेफरेंस जो पहला पॉइंट लेंगे साउथ लेंगे, इसको हम लोग क्या 0 डिग्री मानेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे ऐसे ये 90 डिग्री मानेंगे, फिर क्या करेंगे इसको मानेंगे 180 डिग्री मानेंगे और इसको कितना मानेंगे 270 डिग्री मानेंगे। ठीक है, अगर इसको हम कर रहे हैं तो देखिए क्या है, ये आप लोग को क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा, जब भी हम लोग फील्ड में देखिए, फील्ड में तो हमेशा क्या होगा, जो भी कंपास जो दिया रहता है प्रिज्मेटिक कंपास, उसमें हमेशा जो साउथ से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं उसको रेफरेंस 0 डिग्री लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा साउथ। और किसना क्लॉकवाइज, क्या ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा साउथ और क्लॉकवाइज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज W1, ठीक है, डेट ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन इज W2, ठीक है, एंड D इज द डिफ्लेक्शन एंगल टू द राइट, देन द चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहां देखिए, आप लोगों को इससे पहले समझाए थे कॉन्सेप्ट में कि क्या है, कहने का मतलब कोई लाइन है, कह रहा होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन W1, डेट ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन इज W2, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यहां देखिए, जो जिसका प्रीसीडिंग लाइन क्या है W2 है, जिसका होल मान लीजिए एक लाइन है W1 है होल सर्कल बियरिंग, उसका प्रीसीडिंग पहले वाला जो लाइन का होल सर्कल बियरिंग है जो W2 है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक लाइन है, ठीक है,
एंगल कितना गया, W2 गया, ठीक है, ये मेरा W2 गया, ठीक है। फिर कोई यहाँ गया होगा, फिर इस जगह से मान लीजिए AB लाइन हुआ, उसके बाद ये BC लाइन हुआ। अब BC लाइन कितना है मेरा, AB लाइन इतना हुआ, और ये मेरा क्या है, होल सर्कल बियरिंग है, और कह रहा है कि W2। अब अगर W1 मेरा कितना है, होल सर्कल बियरिंग, तो होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, नॉर्थ से हमेशा मेजर होगा, ये क्या होगा मेरा W1 हो गया, ठीक है, ये मेरा W1 हो गया। कह रहा है कि डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल पता है कि डिफ्लेक्शन इस लाइन से कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन क्या है, डेल्टा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये अगर मेरा W2 है क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, W2 होगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ का रिलेशन देखिए, ये तीनों में आप लोग रिलेशन देखिए क्या होगा, W2, ठीक है, W2 हो गया ये आप लोगों को, और ये डिफ्लेक्शन, ये अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये तीसरा जो है ये निकल जाएगा, कहना W2 को अगर हम D से ऐड करेंगे तो मेरा W1 आएगा। तो ये चीज आप लोग पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए W2 को अगर D से ऐड करेंगे, W2 को अगर हम D से ऐड करें तो मेरा W1 आएगा, का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्वेइंग कंपास द बियरिंग ऑब्जर्व आर। तो बताइए सर्वेइंग कंपास में, अब देखिए हम लोग क्या, दो चीज आप लोग याद रखना कि सर्वेइंग कंपास जो हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं आप लोग पता होना चाहिए, किसके लिए करते हैं, रिड्यूस बियरिंग, किसके लिए करते हैं, याद रखना रिड्यूस बियरिंग। और प्रिज्मेटिक कंपास जो हम लोग करते हैं होल सर्कल बियरिंग के लिए करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जा रहे हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर, ये इसको बोलते हैं, ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन किसको, किसका का है, QSB क्वाड्रेटरल सर्वे बियरिंग का है, ठीक है। कह रहा है देन बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। अब कह रहा है देखिए, तो कोई 4 बियरिंग किसका है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसका 4 बियरिंग, जब भी हम लोग 4 बियरिंग मेजर करेंगे तो क्या होगा, हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, 9 नॉर्थ लेंगे। नॉर्थ से कितना है मेरा 30 डिग्री, देखिए ईस्ट की ओर है, ठीक है, ये नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर, तो मतलब एंगल ये मेरा ये हो गया। करा इसी लाइन का मेरा बैक बियरिंग क्या होगा, तो याद रखना है कि बैक बियरिंग जब भी हम लोग मेजर करेंगे, बैक बियरिंग कोई भी बियरिंग मेजर करेंगे तो हमेशा नॉर्थ से। तो इस लाइन का देखिए बैक बियरिंग कहने का मतलब ये जो है ये हो गया मेरा इस लाइन का बैक बियरिंग, बैक बियरिंग हो गया मेरा ए बी लाइन, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन का ये मेरा बैक बियरिंग हो गया, ठीक है। हम ये एंगल हम लोग को क्या होगा, ये चीज हम लोग को पता करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है, या तो आप लोग को इसका ट्रिगोनोमेट्री से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को याद रखना है कि जब हम लोग को 4 बियरिंग, मेरा अगर 4 बियरिंग 180 से कम हो, तो ये एक फॉर्मूला है कि जब भी मेरा 4 बियरिंग 180 से कम हो तो बैक बियरिंग में क्या करते हैं 180 जोड़ देते हैं, जितना भी एंगल मेरा 4 बियरिंग का दिया हुआ उसमें क्या करेंगे 180 से जोड़ देंगे। यहाँ मेरा 4 बियरिंग कितना दिया हुआ, देखिए 4 बियरिंग मेरा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा किससे 180 से कम है। तो हम लोग 4 बियरिंग बैक बियरिंग जब भी हम लोग निकालेंगे इसमें बैक बियरिंग, तो क्या होगा 4 बियरिंग प्लस 180 डिग्री देंगे, क्या है बैक बियरिंग प्लस 180 डिग्री। 4 बियरिंग कितना है 30 प्लस 180, तो मेरा कितना आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 210 डिग्री आ गया, ये तो मेरा होल सर्कल बियरिंग आ गया, ये क्या 210 डिग्री होल WCB होल सर्कल बियरिंग में आ गया मेरा, लेकिन ऑप्शन में क्या है मेरा QSB में दिया हुआ है, तो होल ये मेरा कितना आ गया 210 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमको इसका निकालना है QSB में, तो देखिए QSB में निकालने के लिए ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, QSB में निकालने के लिए तो ये मेरा एंगल है, तो QSB में निकालने के लिए क्या होगा, नॉर्थ से तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते 90 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब आप साउथ से इसका मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा साउथ होगा। यहाँ से यहाँ कितना है 180 डिग्री, ठीक है, और 180 में कितना जोड़ेंगे जो 210 होगा तो 30 जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये एंगल मेरा कितना है 30 है, ठीक है। तो कहने का मतलब साउथ से कितना जाएंगे हम लोग, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, साउथ से कहाँ जा रहे हैं वेस्ट की ओर, कितना एंगल 30 डिग्री कितना वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहे हैं। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। और वैसे भी देखिए यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं है
फिर भी आप लोग को अगर ये आप लोग को फिगर पता है कि फिगर हम लोग बना सकते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, तो देखिए यहाँ क्या है कि आप लोग कह रहे हैं कि 4 बियरिंग इतना दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, आप लोग को देख रहे हैं कि इसमें मान लीजिए इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को जानते हैं ना कि इस एंगल से जो मेरा होगा ये एंगल क्या होगा, मेरा क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये लाइन है, ये लाइन मान लीजिए कोई लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बीच का एंगल कितना होता है 180 होता है ना पूरा, इस पूरे लाइन का, और ये कितना होता है 180 होता है पूरा। अगर होल सर्किट पूरा हो जाए कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। तो अब क्या होगा, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये पहले से हमको 30 पता है क्योंकि, तो क्या होगा 180 + 30 210, इसमें भी सेम आ गया। लेकिन अगर फार्मूला से आप लोग अगर आप लोग को फार्मूला पता होगा तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं और आप लोग का टाइम बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट प्लेस एट नून इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री देन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब हम लोग को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है, क्या मतलब डेल्टा निकालना है, ठीक है। अब ये डेल्टा ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा वो आप लोग को पता चल जाएगा कि ईस्ट में होगा तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, वेस्ट में होगा तो मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो अब ये हम लोग को साइन से पता चलेगा कि साइन से हम लोग को पता चलेगा कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो जब हम लोग निकालेंगे डेल्टा, तो हम लोग को अगर डेल्टा अगर पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे कि ईस्ट में है, और डेल्टा नेगेटिव आ गया तो समझ जाएंगे वेस्ट में है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अब आप लोग को यहाँ तो मैग्नेटिक बियरिंग मेरा दिया हुआ है कितना 167 डिग्री। और एक चीज पॉइंट आप लोग को याद रहे नोट में, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहे कि नून, जहां क्वेश्चन में नून रहे और साउदर्न हेमिस्फीयर रहे, ये दो चीज अगर आप लोग के रहे क्वेश्चन में साउदर्न हेमिस्फीयर नून, तो ट्रू बियरिंग जो होता है ना ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री होता है। याद रखना है ट्रू बियरिंग हमेशा 100, ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। किसके लिए, जब नून दिया रहे और कौन सा रहे साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न आप लोग को हेमिस्फीयर एसएच साउदर्न हेमिस्फीयर दिया रहे, तो क्या होगा ट्रू बियरिंग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग को पता है कि डिक्लेरेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। तो क्या होगा डिक्लेरेशन क्या होगा, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ से हम लोग ट्रू बियरिंग कितना है 180 डिग्री दिया हुआ है, और मेरा मैग्नेटिक बियरिंग कितना दिया हुआ है 167 डिग्री दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 13 डिग्री। अब देखिए ये क्या हुआ मेरा पॉजिटिव आया, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है ईस्ट में, मेरा डिक्लेरेशन क्या होगा, इसका मतलब अगर पॉजिटिव यहाँ साइन है इसका कहने का मतलब कि मेरा जो डिक्लेरेशन है वो ईस्ट में है। तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा 13 डिग्री कहाँ ईस्ट की ओर हो जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। अब देखिए अब यहां कह रहा है कि मेरा लोकल अट्रैक्शन कहाँ लगता है। देखिए ट्रू बियरिंग जो होता है ना वो हम लोग का हमेशा वो आप लोग का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक जो मेरिडियन होता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में हमेशा क्या होता है लोकल अट्रैक्शन, या तो हो गया नीडिल हो गया या तो आप लोगों का मैग्नेटिक हो गया, ये चीज के कारण वो क्या होता है डिफ्लेक्ट करता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वो फ्री है, कहने का मतलब उसमें कोई भी आप लोगों का लोकल अट्रैक्शन नहीं है। जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं भी लोकल अट्रैक्शन नहीं रहे तो फोर बियरिंग जो होता है ना, मोड ऑफ फोर बियरिंग माइनस मोड ऑफ बैक बियरिंग, कहने का होल ऑफ मोड जो होता है ना मेरा 180 डिग्री होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होना, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन, कोई लाइन सीडी है जिसका फोर बियरिंग क्या है 324 डिग्री 45 मिनट है, तो बैक बियरिंग क्या होगा। अब देखिए इससे पहले कॉन्सेप्ट बता दिए। अब यहाँ पे क्या है मेरा फोर बियरिंग दिया हुआ है कि फोर बियरिंग कितना है मेरा 324 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है। आप लोग को बता दिए हैं कि जब भी फोर बियरिंग देखेंगे क्वेश्चन में तो ये पता करना है कि फोर बियरिंग मेरा 180 से कम है या ज्यादा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है,
जैसे ही हम देखें कि फोर बियरिंग मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बैक बियरिंग जो निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, जितना भी मेरा फोर बियरिंग है उसमें से 180 घटा देंगे। तो सीधा सीधी ये आप लोग को फास्ट तरीका है याद करने का और आप लोग को आंसर निकलने का। सीधा सीधी जितना मेरा फोर बियरिंग है उसमें से 180 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप लोग, 324 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री। यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कितना आ गया, कितना आ गया 15 डिग्री ये आ गया, यहाँ से 15 मिनट यहाँ आ गया, ये आप लोग को 4 के 4 हो गया 4 डिग्री, या 4 2 1 मतलब 144 डिग्री 15 मिनट हो गया। तो ये आप लोग को पता चल गया। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फोर बियरिंग जो था आप लोग का 180 से कम था, तो क्या किए थे आप लोग, बैक बियरिंग निकालने टाइम 180 जोड़ दिए थे। ये दोनों चीज आप लोग को फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में कॉन्सेप्ट याद रखना है और उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई किसी भी कंपटीशन, या तो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या तो आप लोग का किसी भी स्टेट जेई का, अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट बता दिया हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है इसका, कर रहा है कि कंप्यूट करना हम लोग को एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी। कहने का मतलब कोई भी लाइन होगा, मान लीजिए यहां दे दिए ए बी और ए सी, ठीक है, इसके बीच का हमको एंगल निकालना है। बट ये चीज तो नॉर्मल चीज में आप ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह से निकालते हैं, बट बियरिंग जब भी आप लोगों को दिया रहेगा तो इसमें सब कुछ आप लोग को पता होगा कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है हम लोग को, जो लाइन दिया हुआ है ना उसका बियरिंग कितना दिया हुआ है, 52 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, एगो का कितना है 328 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका हम लोग निकालते हैं। क्या है 120 कितना दिया है हम लोग को, कोई एंगल कंप्यूट करना है। तो मान लीजिए ये है आप लोग का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो होल सर्कल बियरिंग से निकालेंगे। तो अब मान लीजिए कोई लाइन ए बी है जिसका हम लोग को कितना दिया 52 डिग्री, कहने का मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रहेगा। मान लीजिए ए से बी है जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा कितना 52 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब दूसरा कितना है ए सी, यहीं से ए से सी, ए सी कितना है 328 डिग्री। देखिए ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। कहने का मतलब आप लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस यहाँ किसी जगह होगा हम लोग कितना 328 डिग्री। तो कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्थ से मेजर करेंगे, ये एंगल होगा, ठीक है। यहाँ से ये एंगल हो गया ये वाला, यहाँ से ये एंगल हो गया ये वाला। तो ये कितना है मेरा, ये एंगल कितना है हम लोग का 328 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, चलिए ये हम लोग को जो निकालना है एंगल ए बी और सी। कहने का मतलब हम लोग को ये एंगल निकालना है, ये एंगल जो हम लोग को निकालना है ये एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, हम लोग को ये एंगल निकालना है। अब देखिए अब हम लोग को इसमें क्या है, ये एंगल तो पता है पहले से, ठीक है, और हम लोग को ये एंगल पता चल जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या होगा, इसका इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है ये, देखिए जब भी हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं और उसी पोजीशन पे आते हैं तो मेरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। कहने को यहाँ से स्टार्ट किया और इसी पोजीशन पे आए तो मतलब 360 डिग्री हो गया। और हम लोग को इस पोजीशन से स्टार्ट किए, इस पोजीशन पे आने के लिए हमको कितना डिग्री दिया हुआ है पहले से 328 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग उसको निकाल देंगे, 45 डिग्री इधर दे दिए तो हम लोग को 15 मिनट यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से आप लोग को एक बचा, तो यहाँ से कितना आप लोग को 1 डिग्री, यहाँ से आप लोग 3 में से 2 गया 1, यहाँ आप लोग को सॉरी 328 है, 28 29 30 करने के बाद 31 यहाँ होगा। ये 360 डिग्री हो गया, 328 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 31 डिग्री 15 मिनट, मतलब 32 30 28 1
29 हो गया आप लोग का, 29, 31, 30, 30, 60। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना मेरा 31 डिग्री, कितना आ गया 31 डिग्री 15 मिनट हो गया। अब ये दोनों हम ये पूरा एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालने 31 डिग्री हो जाएगा, ये 15 मिनट प्लस 52 डिग्री 30 मिनट, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 45 मिनट यहाँ हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3, 8। कहने का मतलब 83 डिग्री 45 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो ये चीज आप लोग पता चल गया ना कि हमको कह रहा है कि पहला जो एंगल ए बी दिया हुआ है मेरा 52 डिग्री दिया हुआ है 30 मिनट, तो ये हो गया नॉर्थ से हम क्या करेंगे 52 डिग्री पे जाएंगे। दूसरा क्या ए सी जो मेरा है, ए सी वो कितना है मेरा 328, तो ये क्या होगा, इसको जैसे ही हम होल सर्कल बियरिंग में जाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ निकल गया। हम लोग को इसके बीच का एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है कि यहाँ का एंगल हमको दिया हुआ है, ये हम जिस पोजीशन पे जाते हैं उसी पोजीशन पर आने के 360 डिग्री होता है। अगर वहाँ से इसको घटा देंगे हम तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इतना एंगल ये निकल गया, और ये एंगल हमको पहले से पता है, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, ये पूरा एंगल पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 287 डिग्री 15 मिनट, द रिड्यूस बियरिंग। तो आप लोग को बताइए कि रिड्यूस बियरिंग क्या होगा। तो अब इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं कि होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं कि फिर से आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। देखिए होल सर्कल बियरिंग कितना दिया हुआ, तो जब भी होल सर्कल बियरिंग हम लोग मेजर करेंगे तो नॉर्थ से, मतलब ट्रू मेरिडियन के नॉर्थ से हम लोग मेजर करेंगे, तो ये कितना आएगा 287। कहने का मतलब आप लोग को कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। यहां से कितना है 287 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है रिड्यूस बियरिंग। तो रिड्यूस बियरिंग का क्या होता है आप लोग कॉन्सेप्ट, या इसका लिमिट 0 से 90 डिग्री होगा, या तो इसको साउथ से या नॉर्थ से भी मेजर कर सकते हैं। इसमें क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। तो यहाँ देखिए आप लोग को, जैसे ही हम नॉर्थ से यहाँ जा रहे हैं इस साइड, तो क्या हो रहा है 90 डिग्री से क्या है, कम है। इसके कहने का मतलब इसका रिड्यूस बियरिंग क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम चले हैं, सेम यहाँ गए, यहाँ इस पोजीशन पे आ गए, तो कहने का मतलब क्या होगा, मेरा 360 डिग्री होगा। 360 में से अगर हम इसको घटा देंगे तो मेरा ये एंगल पता चल जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से 360 डिग्री में से अगर हम 287 डिग्री 15 मिनट घटा दे तो मेरा ये एंगल पता चल गया। ये एंगल कितना होगा 45 मिनट, ये हो गया। यहाँ से कितना 88, 2 ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। और कितना आ जाएगा आप लोग का, ये 8, 7, 15 मतलब 72 डिग्री 45 मिनट। कहने का मतलब क्या होगा 72 डिग्री 45 मिनट यहाँ से आप लोग को। और किधर की ओर जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो किधर की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर। तो कहने का मतलब क्या होगा, नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट की ओर। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने, क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है कि मेरा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये चीज तो आप लोग को आराम से पता है क्या होगा। देखिए ये ट्रू मेरिडियन हो गया, ठीक है, या तो ईस्टर्न होगा या तो वेस्टर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए वेस्टर्न दे दिए। ये क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन का ये नॉर्थ हो गया, इसका ट्रू मेरिडियन का ये नॉर्थ हो गया। कह रहा है क्या, मेरा एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, मतलब ट्रू मेरिडियन का बिटवीन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा या तो ईस्टर्न होगा या वेस्टर्न होगा। ईस्टर्न होगा तो पॉजिटिव होगा, वेस्टर्न होगा तो निगेटिव होगा। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिक्लेनेशन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन कर रहा है, द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी बी सी आर 40 डिग्री और 120 डिग्री। कह रहा है कि इंक्लूड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। अब यहाँ का कह रहा है कि इसके बीच का हमको इंक्लूड एंगल क्या होगा।
इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो क्या होगा, इससे पहले भी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था इंटीरियर एंगल, यहाँ भी आप लोग देखिए इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ए बी और बी सी है, उस जगह क्या था, एक ही पॉइंट पे मेरा दोनों था, ए बी था और ए सी था, यहाँ ए बी और बी सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बियरिंग बोला तो सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, क्वाड्रेंट लेंगे, कितना क्वाड्रेंट, ए बी का कितना 40 डिग्री, मान लीजिए कहीं इस जगह 40 डिग्री होगा, ठीक है 40 डिग्री। कह रहा है कि ये ए से बी हो गया, कह रहा है बी सी मेरा कितना एंगल 120 डिग्री, यहाँ देखिए 90, तो इसके मतलब ये आप लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, यहाँ से 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बी से सी। अब कह रहा है कि मेरा इसका इंक्लूड एंगल क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंक्लूड एंगल का मतलब होता है इस दोनों के बीच का एंगल, जो दोनों लाइन है दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है इंक्लूड एंगल, कहने का ए से बी और बी से सी का इंक्लूड एंगल। और डिफ्लेक्शन कहा जाता है, तो डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता, डिफ्लेक्शन ये आप लोगों को ये एंगल जो होता है ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ हम लोग को इंक्लूड एंगल बोला था, इंक्लूड एंगल हमको ये निकालना है, ठीक है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब बीच का एंगल निकालने के लिए क्या है, हम लोग को ये दिया हुआ 120 डिग्री, यहाँ 40 है, तो हम लोग ट्रिगो से क्या होगा, ये 40 है तो ये भी आप लोग क्या होगा, आप लोग को 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हो गया तो आप लोग का क्या होगा, ये भी आप लोग का 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को अगर ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल हम लोग को पता चल जाए, तो हम लोग को पता चल जाए कि इंक्लूड एंगल क्या है, तो कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे, देखिए ये एंगल हम लोग क्या होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है हम लोग को 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम लोग 180 ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से ये एंगल मेरा निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा ये एंगल निकालने के लिए, कुछ नहीं, 180 में से हम लोग अगर 120 डिग्री घटा देंगे तो क्या मेरा 60 डिग्री, तो ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा क्या है पहले से 40 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर हम लोग को इंक्लूड एंगल जो हम लोग का है क्या निकलेगा, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कहने का मतलब 100 डिग्री, मेरा इंक्लूड एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। तो ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि इंक्लूड एंगल कैसे निकालते हैं। कोई भी अगर बियरिंग दिया रहे, अगर एक ही पॉइंट से हम लोग को 2 को अगर लाइन का दिया रहे तो उसका भी हम लोग को पता चल गया। अब एक पॉइंट से हम लोग को एक बियरिंग दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट से दूसरा बियरिंग दिया हुआ है, उसके बीच का भी एंगल हम लोग को यहाँ पता चल गया कि हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। यही अगर डेल्टा रहता तो इससे भी पहले क्वेश्चन में आप लोग को हम दिखा दिए डिफ्लेक्शन कैसे, एक लाइन से दूसरे लाइन का बीच का जो डिफ्लेक्शन कितना एंगल पे होता है वो भी मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को इसी प्रैक्टिस शीट में बता दिया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है द क्वाड्रेंटल बियरिंग क्यूबीएस दे दिया है, ए होल सर्कल बियरिंग, मेरा होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है 293, कितना 293 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है क्या कि मेरा क्यूएसबी क्या होगा, ये डब्ल्यू होल सर्कल बियरिंग मेरा दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है क्यूएसबी निकालना है। अब देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हो कि डब्ल्यूसीबी दिया हुआ था और हम लोग को क्यूएसबी निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये कमेंट में मुझे बताइए, तब मैं समझूंगा आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को प्रैक्टिस से डेली देख रहे हैं। तो इससे पहले क्लास में और इससे पहले वाला आप लोगों को जो भी क्वेश्चन था मैं उसमें बताया हूँ कि क्यूएसबी कैसे निकाला जाता है अगर होल सर्कल बियरिंग दिया रहे। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट में दीजिए, यहाँ एंगल अलग है, वहाँ एंगल कुछ और था, 323 था, कुछ अप्रोक्स था, तो वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग को इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून, यहाँ भी कर रहा है नून दिया हुआ है, तो मेरा मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है 185 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है, तब कह रहा है कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होगा। जैसे ही आप लोग को पता है कि सन कोई नून पे है तो आप लोग को ट्रू बियरिंग बता दिए थे, कॉन्सेप्ट क्या होगा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ट्रू बियरिंग जैसे ही नून है और कहाँ है सन कोई नून पे है तो क्या होगा इसका ट्रू बियरिंग 180 डिग्री हो जाएगा। और मैग्नेटिक बियरिंग मेरा कितना दिया हुआ है 185 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है। आप लोग को पता है कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है
ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग होता है। ठीक है, अब ट्रू बियरिंग मेरा कितना है 180 डिग्री है और मैग्नेटिक बियरिंग क्या है 185 डिग्री 20 मिनट दिया है। अब इसको आप घटाइए तो कितना होगा -5 डिग्री 20 मिनट है। कहने का यहाँ क्या है निगेटिव साइन है और निगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है आप लोग बताइए, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा वेस्ट की ओर। आप लोग को पता है ना कि डिक्लेरेशन अगर वेस्ट में हो तो हाँ क्या होगा वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है, अगर डिक्लेरेशन मेरा वेस्ट में हो तो वो पॉजिटिव से होता है, वेस्ट में नेगेटिव से होता है और ईस्ट में क्या होता है आप लोग को पॉजिटिव से होता है। तो नेगेटिव साइन है तो इंडिकेट क्या कर रहा है मतलब वेस्ट। जो मेरा डिक्लेरेशन निकला है कितना 5 डिग्री 20 मिनट कहाँ है वेस्ट की ओर है। देखिए किस ऑप्शन में आप लोग को 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट की ओर है। देखिए यहाँ क्या पहला 5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ये तो होगा नहीं, ये ईस्ट होगा नहीं, मतलब 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट की ओर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 210 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वाड्रेटरल बियरिंग सिस्टम क्या होगा आप बताइए। तो आप लोग को अगर 210 डिग्री दिया हुआ है होल सर्कल बियरिंग, मेरा QSB निकालना है। चलिए इससे पहले क्वेश्चन में भी आप लोग को दिए थे, इस क्वेश्चन आपको सोल्व के बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व करके बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दिए हुए। तो क्या होगा देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी आप लोग को क्या है नॉर्थ से जाएंगे, ट्रू मेरिडियन के नॉर्थ से 210 डिग्री है, ये कितना होता है आप लोग को 180 प्लस 210 कहने के बाद यहाँ कहीं होगा। तो क्या होगा AB लाइन, मान लीजिए AB लाइन है, इसका कितना है ये आप लोग को 210 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को निकालना है QSB। QSB क्या करते हैं हम लोग को, QSB का आप लोग को 3 पॉइंट याद रखना है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस साउथ और नॉर्थ लेते हैं, इसका लिमिट जो होता है 0 से 90 डिग्री होता है और इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है। तो ये यहाँ देखिए आप लोग को, देखिए यहाँ क्या है, ये जो हम लोग का लाइन है किसके नजदीक है, साउथ के नजदीक है और साउथ से किधर है वेस्ट की ओर है। तो हम लोग क्या होगा साउथ होगा और इधर वेस्ट होगा। अब हम लोग का बीच में एंगल दे देंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ मेरा क्या है टोटल यहाँ से नॉर्थ से लेकर के पूरा इस लाइन के बीच का एंगल कितना 210 डिग्री है। अब हमको लोग को पता है ये पूरा एंगल मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 से कितना ज़्यादा है 30 डिग्री ज़्यादा है, कहने वाले ये मेरा 180 से कितना डिग्री ज़्यादा है 30 डिग्री। अगर 180 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 210 डिग्री आ गया नॉर्थ से। कहने का मतलब यहाँ से कितना आ गया साउथ से मेरा ये लाइन कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है 30 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन 30 डिग्री जो आ गया। कहने का मतलब आसान तरीका से देखिए जहाँ आप लोग के आंसर में है साउथ 30 डिग्री वेस्ट, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ये चीज़ मैं आप लोगों को, इससे पिछला वाला क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क के लिए दिया, आप लोग क्वेश्चन जाके बनाइए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे तब लगेगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और क्वेश्चन उस पर आप लोग बना रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन जा रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैग्नेटिक डिक्लेरेशन किसके डिफरेंस के बीच होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है। जो ट्रू मेरिडियन है ये हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया। कहने का मतलब इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो जहां देखिए ऑप्शन में कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि मेरा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगर 4 बियरिंग मेरा कोई लाइन ए बी है उसका कितना 12 डिग्री 24 मिनट दिया हुआ है, तो हम लोग को बैक बियरिंग क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को 2 को बताया हूं। पहला क्वेश्चन क्या बताया था कि 180 डिग्री से कम वाला क्वेश्चन बताया था, आप लोग को देखे ही होंगे। एक 180 डिग्री से ज्यादा वाला बनाया था, उसमें भी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दिया था कि जैसे ही 180 डिग्री से मेरा 4 बियरिंग कम होगा तो क्या करना है बैक बियरिंग में जो भी मेरा 4 बियरिंग दिया होगा उसमें 180 जोड़ देंगे तो मेरा वहां से बैक बियरिंग निकल जाएगा। जैसे ही किसी क्वेश्चन में देखेंगे मेरा 4 बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, हम क्या करेंगे उसमें अगर बैक बियरिंग हमको निकालना है तो 4 बियरिंग में से क्या करेंगे 180 डिग्री घटा देंगे वहां बैक बियरिंग। इस क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ ए बी 4 बियरिंग मेरा दिया हुआ कितना 12 डिग्री 24 मिनट, ये मेरा क्या 180 डिग्री से कम है। तो क्या हो जाएगा आप लोग घटा के हम लोग मेरे कमेंट में जरूर कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दिए क्या कि ये क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूं, तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल चेंज है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसका बैक बियरिंग क्या आंसर होगा, तब समझेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का होते जा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन। अब मान ली कोई मेरिडियन दिया हुआ है या ट्रू मेरिडियन मान ली यहाँ दिया हुआ, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आप लोग को साउथ हो गया। कह रहा है कि मान ली कोई मेरिडियन गिवन है, कहने का मेरा गिवन ट्रू मेरिडियन दिया हुआ है। कह रहा है कोई लाइन रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, मान ली कोई लाइन ए बी है, ए बी लाइन हो गया। अब कह रहा है कि इसको कौन सा एंगल बोलेंगे। अब देखिए, आप मान लीजिए मेरा ट्रू मेरिडियन दिया हुआ है, ये मेरा कोई लाइन ए बी दिया हुआ है, तो इसको अगर हम यहाँ इस पॉइंट से, कहने का मतलब ट्रू मेरिडियन के से अगर हम इस लाइन की ओर जाएंगे, ट्रू मेरिडियन से अगर इस लाइन की ओर जाएंगे ट्रू मेरिडियन से, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियरिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल जो होता है ना ट्रू मेरिडियन से जो हम लोग किसी लाइन की ओर जाते हैं उसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ऑप्शन में देखिए कहाँ बियरिंग दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, मतलब बियरिंग ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन का हम लोग क्या होगा, बियरिंग कहेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्या है, और आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, और मैं आप लोगों को 2 होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप लोग दोनों होमवर्क मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। इससे मुझे लगेगा जितना भी स्टूडेंट आप या तो एसएससी जेईई को है स्टूडेंट, या तो आप लोग को जितना भी बिहार का या बिहार अमीन का है, या अभी झारखंड का रिसेंटली आने वाला है तो झारखंड जेईई, हर कोई स्टूडेंट मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग को अगर जहाँ कहीं भी अगर कंपास सर्विंग से क्वेश्चन पूछेगा इतना ही कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट है तो मैं आप लोगों को अगले क्लास में बता दूंगा। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम लोग को क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है मैग्नेटिक मेरिडियन से, अब मान लीजिए जो भी ट्रू मेरिडियन से, मान लीजिए ट्रू मेरिडियन हो गया साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन से कोई भी एंगल अगर कहाँ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल इधर बनाएगा या हॉरिजॉन्टल एंगल इधर बनाएगा। तो कह रहा है कि मेरा किसके साथ बना रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन, या तो मैग्नेटिक मेरिडियन इधर होगा या तो मैग्नेटिक मेरिडियन इधर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग का जो डिक्लेनेशन है वो या ईस्टर्न डिक्लेनेशन है या वेस्टर्न डिक्लेनेशन। अगर ईस्टर्न डिक्लेनेशन होगा तो इधर की ओर होगा डेल्टा, आप लोग को वेस्टर्न इधर हो जाएगा, ईस्टर्न इधर होगा, डेल्टा ईस्टर्न, ठीक है। तो आप लोगों को कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों को पता होगा क्या बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक डिक्लेनेशन बोलेंगे। ये आप लोग को आंसर, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन आप लोग घुमा के पूछ दिया। कहने का मतलब यही है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन होता है। जितना भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन किया हूँ, तो कंपास सर्वेइंग का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन लेके आया था। आप लोग को होमवर्क भी दे दिए हैं, तो आप लोग जा करके मुझे सबसे पहले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, वो दोनों क्वेश्चन बनाइए। दोनों क्वेश्चन बनाने के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा आप लोग कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो